जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से दरोगा के मेंस के पर्पज से सेट को लेकर आ रहे थे। आज का ये हमारा दूसरा मॉक टेस्ट है। पहले क्यों हमने कवर कर लिया है और जिनका एग्जाम प्री निकल चुका है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, आत्मसम्मान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईपी पेरियार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईपी पेरियार। आत्मसम्मान आंदोलन ईपी पेरियार के नेतृत्व में चलाया गया। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रहीमतुल्लाह सयानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रहीमतुल्लाह सयानी। आगे है, सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक अरविंद घोष थे। आगे है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से आधिकारिक वार्ताकार महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद मौलवी अहमद उल्ला। तो ये गलत हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से थे। आगे है, भारत के सिराज के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर। जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। आगे है, जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे है, दीवानी कोही का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि विभाग। दीवानी कोही का संबंध कृषि विभाग से है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। आगे है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल काम्पिल्य। तो ये गलत हो जाएगा, कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। आगे है, जैन धर्म के प्रथम वास्तविक तीर्थंकर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर माने जाते हैं। आगे दोस्तों, तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में किसे जाना जा राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाने वाला शिल्पादिकरम के रचनाकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलांगो आदिकाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलांगो आदिकाल। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में इलायची एवं काजू की खेती सर्वाधिक होती है। आगे, छोटा अंडमान एवं बड़ा अंडमान के मध्य कितना डिग्री चैनल अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री चैनल। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आगे है, जादूगोरा किस खनिज के लिए विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरेनियम। आगे है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारादीप। पारादीप जो है वो भारत की पूर्वी तट पर अवस्थित है। आगे, भारत के किस राज्य का लिंगा अनुपात सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल का जो है लिंगा अनुपात सबसे ज्यादा है। आगे है, दीफू दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनेमुदी।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनेमोडी। आगे है पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैती। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। हैती एक कैरेबियाई कंट्री है। आगे है कैस्पियन सागर के साथ निम्नलिखित में कौन सा देश अपना सीमा नहीं बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इराक। इराक जो है वो कैस्पियन सागर के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा मंडल में वायु उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है अल नीनो किस महासागर की जलधारा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल नीनो प्रशांत महासागर की जलधारा है। आगे है दोस्तों संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडित नेहरू। आगे है भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। आगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे है सिक्किम को भारत में कब विलय किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 में। आगे है निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोक नियोजन में समान अवसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोक नियोजन में समान अवसर। आगे दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतरराष्ट्रीय शांति से। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। आगे है भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 बार। एक भी बार नहीं भारत में वित्तीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। आगे का क्वेश्चन है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किससे संबंधित है? यानी ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संबंधित है। आगे है राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे है निम्नलिखित में कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव अधिकार आयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानव अधिकार आयोग। आगे है किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापार पर से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1813 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1813 ईस्वी में। आगे है मैलेट एवं चुक्का शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोलो। आगे है कामायनी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। आगे जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता में। पत्रकारिता में ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आगे है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सोजिम किस देश की संसद का नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोलैंड।
आगे दोस्तों, वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 75। वर्तमान में 75 रामसर साइट है। आगे है, वर्ष 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरगिस मोहम्मद। 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मद को दिया गया। आगे है, किसी पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सलमान रश्दी को। ये एक राइटर हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। आगे है, फुंगा अभियान की शुरुआत किसने की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता। आगे है, स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमिताभ घोष। आगे है, कांवर पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बेगूसराय जिले में स्थित है। आगे है, बिहार में वर्तमान में शहरीकरण का दर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15.3%। बिहार में वर्तमान में शहरीकरण का दर 15.3% है। आगे बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैमूर के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैमूर के क्षेत्र में। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार दिवस की तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को। आगे है, कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में हैं लेकिन विक्रेता भिन्न परंतु मिलते जुलते वस्तु बेचते हैं, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकाधिकारी स्पर्धा, यानी मोनोपोली जो होता है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, वाणिज्यिक बैंकों के निम्नलिखित में किन कार्यों के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। पहला है शाखा के विस्तार एवं स्थान परिवर्तन, दूसरा है बैंकों के समापन के लिए, और तीसरा है किसी अन्य बैंक में मिलने के लिए। आगे दोस्तों, आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लघु उद्योग से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लघु उद्योग से। आगे है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1989। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1989 में। आगे है, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में इकाई और सूची 2 में प्राचल दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का हो जाएगा 4 वॉट शक्ति, बी का हो जाएगा 3 समुद्री जहाज की गति, सी का हो जाएगा 2 नॉटिकल मील नौ संचालन, डी का हो जाएगा 1 कैलोरी उष्मा। आगे है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व द्वारा। आगे है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ जाएगा। आगे है, निम्न में किसमें संवहन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल द्रवों और गैसों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल द्रवों और गैसों में। आगे है, निम्नलिखित में किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों में। गामा किरणों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। आगे है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिध्वनि निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रतिध्वनि निर्धारण। आगे है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी विकिरण से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण से। नेक्स्ट है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा वाष्प तथा आर्गन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारा वाष्प तथा आर्गन। ये सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है प्रदीप्ति नली में।
आगे एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। आगे है पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। आगे है टाका एक मिश्र धातु है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीन तथा शीशे की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टाका एक टीन तथा शीशे की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। आगे सूची 1 तथा सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए का हो जाएगा 3 लैक्टिक अम्ल दूध, बी का हो जाएगा 4 एसिटिक अम्ल सिरका, सी का हो जाएगा 1 साइट्रिक अम्ल नींबू और डी का हो जाएगा 2 दुर्गंध युक्त मक्खन। आगे है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड आएंगे, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां के पीडीएफ से अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ से आंसर मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² किसके बराबर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 47। आगे है x माइनस 2/x बराबर 15 है तो x स्क्वायर प्लस 4/x² का वैल्यू क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 229। आगे है यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 194। आगे है रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर रूट अंडर 7 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 79। आगे है यदि x टू द पावर 42 प्लस 1/x टू द पावर 21 इज इक्वल टू 7 है तो x टू द पावर 84 प्लस 1/x टू द पावर 42 का वैल्यू क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 47 यानी 47। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 47। आगे है x रूट x प्लस 1/x प्लस रूट x इज इक्वल टू 7 है तो x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 का वैल्यू क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2207। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2207। आगे है यदि x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2x है तो x प्लस 1/16x टू द पावर 4 का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 99.5 99.5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यदि x इंटू 5 माइनस x इंटू 5 माइनस 2/x इज इक्वल टू 5/x हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4/25। आगे यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 322। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 322। आगे है यदि x माइनस 1/x बराबर 2√2 तो x क्यूब माइनस 1/x³ का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22√2। आगे यदि x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 और x y इज इक्वल टू 2 है जहां x बड़ा है 0 से तो x क्यूब प्लस 216y³ का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 224। आगे यदि x बराबर क्यूब रूट 5 प्लस 2 x क्यूब माइनस
तो एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 12 का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1। आगे है x इज इक्वल टू 2 माइनस 2/1/3 2 पर पावर प्लस 2 पर पावर 2/3, तो एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 18 का मान ज्ञात करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40। आगे है यदि x प्लस 81/x इज इक्वल टू 18 है, जहां x बड़ा है 0 से, तो x² प्लस 162/x² का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 83। आगे है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 5। आगे नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में एक अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। आगे नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 या 4। आगे है नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। आगे है नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। आगे नीचे दिए गए आरेख में एक ही ब्लॉक की 6 फलकों को हरे, नीले, सफेद, पीले, काले और गुलाबी रंगों में रंगा गया है। यदि काले रंग को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो निचले फलक पर कौन सा रंग होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरा। आगे नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। आगे नीचे दिए गए चित्रों में पासे के मुखों को दो भिन्न दिशाओं में दर्शाया गया है। 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। आगे है एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है। यदि 3 तल में हो तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। आगे है एक ही पासा के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 के विपरीत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 5 या 6। आगे नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। पासे के हरे रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैगनी। आगे दोस्तों जब एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या पासे में 3 के विपरीत पार्श्व में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। आगे एक ही पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई है। ऊपरी पटल पर 3 आने पर नीचे पटल की संख्या क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। आगे है नीचे एक पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। अगला क्वेश्चन है एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। अगला और अंतिम प्रश्न है एक ही पासा के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, यानी इस जगह पे क्या फील होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।